गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग जो है TDS या टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन द ड्रिंकिंग वाटर। आज हम लोग जो है TDS निकाल कर देखेंगे। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, वो है बीकर, कोनिकल फ्लास्क, फनल, फिल्टर पेपर, पोर्सलिन डिस्क, इलेक्ट्रिक ओवन एंड वेइंग मशीन एक्सेट्रा। ये सब हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद जो थ्योरी है इसकी समझ लीजिए, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन द ड्रिंकिंग वाटर इज नोन एज टोटल डिसॉल्व सॉलिड और TDS। देखिए, पानी में जो है वाटर में बहुत से जो है सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो जो पदार्थ पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसे बोलते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, और जो पदार्थ पानी में डिसॉल्व नहीं होता है उसे बोलते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। तो आज हम लोग जो है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स निकालेंगे। तो कौन कौन से पदार्थ जो है पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पाए जाते हैं। तो उसमें देखिए, एक ऑर्गेनिक, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसको कहते हैं कार्बन कंटेंट कंपाउंड्स, जैसे शुगर है, अल्कोहल है, फिनॉल है एक्सेट्रा। इसके अलावा जो कुछ सब्सटेंस होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे केटॉन्स एनायंस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम एक्सेट्रा। और एनायंस में क्या है, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। तो कौन से जो है स्टार्ट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह सारे साल्ट्स जो है वाटर में डिसॉल्व होते हैं। इसके अलावा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे लेड है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, मरकरी है, कोबाल्ट है। ये सारे साल्ट्स जो हैं ये सब्सटेंसेस के लिए, तो ये सब जो है पानी में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो वो कितने डिसॉल्व हैं इसकी मात्रा हम लोग जो है आज TDS निकालेंगे। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम टेक द 50 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फिल्टर द टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ड्रिंकिंग वाटर लेंगे लगभग 50 ml और उसको एक फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टर कर लेंगे, जिससे उसका जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है वो हम अलग कर लें। उसके बाद जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड है उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन हमने 50 ml जो है हम ड्रिंकिंग वाटर ले लेंगे। उसको क्या करेंगे, वेट ऑफ, इसके अलावा फिर क्या करना है, वेट ऑफ एम्प्टी पोर्सलिन डिस्क। उसके बाद एक पोर्सलिन डिस्क लेंगे और उसको हम खाली पोर्सलिन डिस्क पोंछ लेंगे, और पोंछने के बाद उसका वेट निकालेंगे। तो पोर्सलिन डिस्क का वेट निकाल लेंगे और 50 ml हम जो है फिल्टर जो है ड्रिंकिंग वाटर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस द पोर्सलिन डिस्क विथ 50 ml ड्रिंकिंग वाटर इन एन इलेक्ट्रिक ओवन at 110 degree centigrade to 120 degree centigrade for 5 or 6 hours and cool it in a desiccator and weigh। उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो है जो फिल्टर करके ड्रिंकिंग वाटर लिया है उसको हम पोर्सलिन डिस्क में रखेंगे, और उसके बाद एक ओवन में उसको हम इलेक्ट्रिक ओवन में रख करके लगभग 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 6 घंटे लगभग हम इसको रखेंगे। रखने के बाद देखेंगे कि ये वाटर जो है धीरे धीरे सूख गया है, इवापोरेट हो गया है। उसके बाद जो है इसका जो रेसिड्यू है वो उसमें आ जाएगा। उसको फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा देर जो है खुले में रखेंगे। उसके बाद फिर इसको एक डेसिकेटर में रख देंगे। डेसिकेटर में रखने के बाद तो जब ठंडा हो जाए तो 15 से 10 मिनट रखने के बाद फिर इसको वे कर लेंगे। वे करने के बाद फिर इसका वेट निकालेंगे। तो वेट ऑफ पोर्सलिन डिस्क विद रेसिड्यू, जो रेसिड्यू उसमें है, बचा है, आया है, उसका वेट निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने W2 निकाल लिया और वेट ऑफ एम्प्टी पोर्सलिन डिस्क W1 निकाल लिया था। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन हमने 50 ml लिया है। इस तरह हमने तीनों चीज जो हमने निकाल लिया। निकालने के बाद इसको क्या कर कैलकुलेशन द्वारा हम निकालेंगे कि कितना वाटर में TDS है। तो आइए हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। आइए हम लोग जो है टोटल डिसॉल्व सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर निकालेंगे। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, वो है एक वेइंग मशीन चाहिए। ये हमारी वेइंग मशीन है, देख लीजिए। इसके साथ साथ एक डेसिकेटर भी चाहिए। ये डेसिकेटर है, इसमें जो है ये आपका पोर्सलिन डिस्क रखेंगे, और ये डेसिकेटर नीचे कैल्शियम क्लोराइड होता है जो कि नमी को सोख लेता है। इसके साथ साथ जो है कोनिकल फ्लास्क है, फनल है,
एक बीकर है, एक टंक्स है और एक आपका फिल्टर पेपर है और ये हमारा जो है पोर्सलिन डिस्क है। तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। ये सारी रिक्वायरमेंट्स के बाद हम कैसे करना है इसको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये पोर्सलिन डिस्क का वेट ले लेते हैं। तो पहले इसको अच्छे तरह से हम एक अच्छे साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं। ये हमने पोंछ लिया अच्छी तरह से एक साफ कपड़े से। साफ कपड़े से पोंछने के बाद इसको जो है ऑन किया हमने और 0 जाने के बाद इसको रखा और इसका वेट ले लिया। इसका वेट आ रहा है 54143 ये नोट कर दिया इसका। ये हमने जो है इसका वेट निकाल लिया पोर्सलिन डिस्क का। अब हम क्या करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर लेंगे थोड़ा सा, ये ड्रिंकिंग वाटर ले लिया। अब इसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से क्या है कि इसके जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, देखिए वाटर में दो तरह के सॉलिड डिजॉल्व हैं, दो तरह के सॉलिड पाए जाते हैं। एक होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, एक होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं इसको हम एक फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टर कर लेंगे। इसको इस तरह मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसका 3 हिस्सा एक तरफ रखेंगे और एक हिस्सा एक तरफ रखेंगे और इसको इसमें हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इस तरह हम 50 ml नाप लेंगे, धीरे धीरे फिल्टर कर लेंगे। ये लगभग जो है वाटर जो है फिल्टर हो गया है। ये हमने फिल्टर कर लिया है। अब ये टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो है ये हमने अलग कर दिया है और ये हमने फिल्टर वाटर जो है ले लिया है। अब इसको हम 50 ml नाप लेंगे। ये बीकर है, इससे जो है 50 ml हमने नाप दिया। ये जो है 50 ml जो है वाटर हमें मिल गया है। अब ये 50 ml वाटर जो है हम क्या करेंगे कि इस पोर्सलिन डिस्क पे ले लेंगे। ये पोर्सलिन डिस्क में हमने 50 ml ड्रिंकिंग वाटर ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ओवन में 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ये इवापोरेट हो जाए। इवापोरेट होने के बाद जो रेसिड्यू मिलेगा उसका हम वेट निकालेंगे। चलिए आइए हम लोग इसको जो है ओवन में रखते हैं। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक ओवन है, ये हमने स्विच ऑन कर दिया है। अब इसको जो है हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम नाप को जो है 2 पे लाएंगे। 2 पे लाने के बाद इसको हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग सेट कर देंगे। और ये हमारा जो है 100 और आपको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको सेट कर दिया है। अब हमने जो है 120 सेट करने के बाद ये हमारे पास जो पोर्सलिन डिस्क है जिसमें हमने जो है वाटर लिया है, पोर्सलिन डिस्क में 50 ml, इसको हम इसमें रख देंगे। ये हमने रख दिया है और इसको हम बंद कर देंगे। तो इस तरह जो है हमने 50 ml जो है ड्रिंकिंग वाटर पोर्सलिन डिस्क में ओवन में रख दिया है और लगभग 5 से 6 घंटे तक ये इसी में रहेगा। उसके बाद जब ये वाटर जो इवापोरेट हो जाएगा और रेसिड्यू जो उसको हम निकाल करके फिर हम डेसिकेटर में रख करके जिसके बाद इसका वेट निकालेंगे। तो आइए इसको हम थोड़ा वेट करते हैं। आइए हम लोग जो है एक बार देखते हैं कि वाटर जो है इवापोरेट हो गया है कि नहीं। लगभग हो गया है इवापोरेट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए हमने जो है इसको स्विच ऑफ कर दिया है।
स्विच ऑफ कर दिया है। स्विच ऑफ करने के बाद इसको हम मैनिपुलेशन के लिए आए, बंद कर दिया है। अब इसके बाद हम, क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया होगा, तो ये टंग से जो है हम इसको बहुत सावधानी से इसको उठाना है। ये हमने उठा लिया है। अब इसको जो है कुछ देर जो है हम खुले में रख देंगे इस पर। आइए हम इसको रख देते हैं। ये जो पोर्सलिन डिस्क है, ये बिल्कुल हमें जो है पूरा वाटर इवापोरेट हो गया है। और देखिए ये रेसिड्यू हल्का सा हमें दिखाई पड़ रहा है, ये रेसिड्यू मिल गया है। अब इसको क्या करते हैं, कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दिया था हमने, ये लगभग ठंडा भी हो गया है। और ये हमारे पास डेसिकेटर है, ये डेसिकेटर है। इस डेसिकेटर में ये जो है इसका ढक्कन है और इसके अंदर जो है ये डेसिकेटर प्लेट होती है। देख रहे हैं, ये डेसिकेटर प्लेट है और इसमें जो है कैल्शियम क्लोराइड्स, देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड्स भरा हुआ है। ये कैल्शियम क्लोराइड्स है, ये देख रहे हैं, जो कि नमी को जो है सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह हम ये डेसिकेटर कर देते हैं, इसमें डेसिकेटर प्लेट लगा देते हैं और लगभग 15 मिनट ये रखने के बाद, लगभग 15 मिनट हो चुका है रखने के बाद, इस पोर्सलिन डिस्क को हम डेसिकेटर में रख देते हैं। इसे हमने डेसिकेटर में रख दिया और इसको हमने बंद कर दिया। करीब 10 से 15 मिनट तक इसी डेसिकेटर में रहेगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, वो हमारा जो है इसमें से कैल्शियम क्लोराइड जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद इसको हम वे कर लेते हैं। आइए लगभग 10 से 15 मिनट हो गया है। अब इसको हम निकाल लें और इसका हम वे करेंगे। वे करने के लिए जो है ये पोर्सलिन डिस्क को हम उठाएंगे और ये हमने इसको ऑन कर दिया वेइंग मशीन को, और ये पोर्सलिन डिस्क उस पर रखा हमने और ये हमने इसको बंद कर दिया। ये लगभग 54 पॉइंट इससे हमने वे कर लिया, नोट कर लिया। अब आइए कैलकुलेशन द्वारा जो है हम इसको चेक करते हैं। आइए हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने के बाद हमने 50 ml जो है ड्रिंकिंग वाटर लिया था। उसका वेट ऑफ इक्विटी पोर्सलिन डिस्क निकाली थी W1, ये आया हमारा 54.43 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उस ड्रिंकिंग वाटर जो 50 ml ड्रिंकिंग वाटर था उसको पोर्सलिन डिस्क में रखा और रखने के बाद इलेक्ट्रिक ओवन में हमने 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लगभग 4 से 5 घंटा हमने इसको रखा। रखने के बाद इसका जो वाटर था हमारा जो 50 ml वो क्या हुआ, धीरे धीरे इवापोरेट हो गया और रेसिड्यू जो है हमें पोर्सलिन डिस्क में प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उसको हमने डेसिकेटर में करीब 10-15 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद हमने उसका वे किया। तो वे करने के बाद जो आया वेट ऑफ पोर्सलिन डिस्क विद रेसिड्यू W2 इसका 2 आया है 54.47 ग्राम। तो इससे हमने देखा कि हमारा जो है पहले कितना था, W1 54.43 था और हमारा रेसिड्यू 54.47 ग्राम आया। अब हमने क्या करना, निकालना। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट इन 50 ml ड्रिंकिंग वाटर इक्वल टू होता है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई V इंटू 10⁶। 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमको ppm में निकालना है। ठीक है, तो W2 की वैल्यू रखा
54.47 आ गया, 54.47 माइनस 54.43, 54.43 रखा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कितना है 50 ml, 50 रख दिया इंटू 10⁻�6, कैलकुलेट करेंगे तो आया 0.04 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻�6। इसके कैलकुलेशन के बाद देखा हमने कि 800 ppm आ गया। इसके मतलब कि जो ड्रिंकिंग वाटर था ना उसका जो TDS है वो कितना 800 ppm। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, द टोटल रिजल्ट हो गया द टोटल डिसॉल्व सॉलिड इन द ड्रिंकिंग वाटर इज 800 ppm। तो इस तरह हमने जो है ड्रिंकिंग वाटर की जो है TDS निकाली, इस तरह आ गई 800 ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।